12.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दे मतलब इतना पैसा चुकाना है 3 साल में। 3 साल में इतना पैसा चुकाना है मेरे भाई। रुपए का ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी? उसने नोट डाला हुआ है, किस्तों का भुगतान पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में किया जाएगा। मेरे भाई अगर पहली किस्त 100 रुपए की है तो अगली किस्त 12.25 जुड़ जाएंगे यानी 112.25 की हो जाएगी। इससे अगली किस्त फिर 12.25 जुड़ जाएंगे तो 124.50 की हो जाएगी। जब आप 12.25 जोड़ोगे तो 124.250 हो जाएगी। 3 किस्तों में ही पैसा जमा करना था। क्या 3 किस्तों में आप इतना भुगतान कर रहे होंगे? अगर 3 किस्तों का देखूं तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 1 और 1 2 और 1 3। क्या इतने का भुगतान कर दोगे? किया कितने का भुगतान है? तो आप कहेंगे 9429 का भुगतान किया है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है वो प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी होगी, वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। बस आप इसे सॉल्व करिएगा एक बार। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 25 चौका 100, 400 हो जाएगा। 25 से कम 25 होगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 25 दिया 75 होगा, 11 बचेगा, 117 हो गया। 117 25 चौका 100, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। अगर मैं 1347 को देखूं तो 7 बार कट रहा है। 7 सत्ते 49 को 9 हासिल लगे 4, 7 चौक 28, 4 32 को 2 हासिल लगे 3, 7 21 3 24 को 4 हासिल 2, 7 कम कितनी बार कट रहा है? 7 बार कट रहा है। 7 की गुणा 400 में करेंगे, प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी आ जाएगी? 2800 आ जाएगी।